तो हेलो गाइस, आज हमें जाना था शादी में, इसलिए मैं और राजेश निकल जाते तैयार होके अल्लाह की तरफ, क्योंकि आज हमें शादी में जाना है। शादी में जाते समय हम आ गए थे मार्केट। मार्केट होते हुए हमें जाना होता है, इसलिए हम पहले मार्केट में होते थे। देख सकते हो गाइस, ये मार्केट का नज़ारा। और पहले हम मार्केट में होते हुए मार्केट पहुंचते ही हम होटल पे आ गए थे, चाय के होटल पे, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त लोग तो मिल गए थे। तो वो बोले थे हमको चाय पिला दो, इसलिए हमने उनको चाय पिलाई। और चाय पीने के बाद हम वापस निकल जाते हैं। राजेश चाय पीने के बाद हमारे केजीएफ को लेकर हम वापस निकल जाते हैं हमारी मंजिल की ओर, रोड का आनंद लेते हुए। देख सकते हो गाइस, हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि हमारे केजीएफ में पेट्रोल डलवाना था, इसलिए हमको जाना था 100 किलोमीटर दूर। इसलिए हमने हमारी केजीएफ में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलने का मतलब रेलवे स्टेशन का आनंद लेते हुए निकल जाते हैं, रेलवे पुल के नीचे होते हुए कच्चे रास्ते का आनंद लेते हुए हम निकल जाते हैं। रास्ते में हमको छोटा सा मार्केट मिल गया था, उस मार्केट का नज़ारा देखते हुए गाइस, देख सकते हो हम निकल गए थे। ये छोटा सा मार्केट है, इसका नज़ारा देख सकते हो गाइस। हमारे साथ ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हम कच्चे रास्ते में जाते हुए कि हम रास्ता भटक गए थे। इसलिए रास्ता भटकने के बाद हमने गाड़ी रोक दी और वापस गाड़ी पलटाई, क्योंकि हम दूसरे रास्ते निकल गए थे। इसके राजा को बोला, राजा गाड़ी की, इसलिए राजा ने गाड़ी खींची और वापस हमने गाड़ी पलटाई। गाड़ी पलटाने के बाद हम सही रास्ते वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी था, इसलिए राजा को मैंने उतार दिया था, पीछे कीचड़ उड़ेगी इसलिए। और वापस पूरे 3 घंटे चलने के बाद हम फाइनली हमारे शादी वाले गांव में पहुंच जाते हैं, तालाब का आनंद लेते हुए। और हमें 3 घंटे का सफ़र करते हैं। पूरे 3 घंटे चलने के बाद हम रुक जाते हैं हेडपम्प पे, क्योंकि हमें प्यास लगी थी पानी पीने के लिए, क्योंकि पूरे 3 घंटे हो गए थे हमने गाड़ी ही नहीं रोकी थी। फिर रास्ता भटक गए थे, ढूंढते ढूंढते हम आ गए। फिर मैंने मुंह धोया। मुंह धोने के बाद थोड़े आगे जाते हुए हमें फाइनली लोकेशन मिल गई थी। शादी वाले घर आ गए थे हम फाइनली। और फिर वापस गाड़ी खड़ी करने के बाद राजा के साथ वापस निकल जाता। राजा हंस रहा था, राजा बोला 3 घंटे हो गए, फिर मिला ही नहीं, अभी मिला आई हूँ कह रहा था। मैंने बोला बहुत। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं नोतरा रखने चला जाता हूँ, क्योंकि नोतरे वाले वैसा पूछ रहे थे क्या नाम है, तो मैंने नाम बताया और नोतरा रखा, क्योंकि हमारे आदिवासी में समाज में ऐसा रीति रिवाज है। नोतरा रखने के बाद हम वापस टेंट की तरफ निकल जाते हैं। वैसा बोल रहे खाना खा लो, इसलिए मैं और राजा हाथ धोने लग गए थे। हाथ धोते ही हम अंदर एंटर कर लेते हैं। अंदर एंटर करते ही हम बैठ गए थे, तो भाई साहब ने खाली पत्तल दे दिया था। हम राजा के साथ सोच रहे थे साला खाने में क्या है। हम सोच रहे थे तो खाने में क्या है, पर हमको तो सब्जी और पूड़ी मिल गई थी। राजा बोला आज तो मज़ा आ गया। मैंने बोला कहीं नहीं, दबा ले और बची खुशी थोड़ी बहुत जेब में भी डालना। राजा बोला अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, दबा के खा के। मैंने बोला कहीं नहीं, दबा के खा ले। खाते समय हमने सोचा ही नहीं था कि जलेबी मिलेगी। यहाँ तो जलेबी भी मिली थी। राजा तो खुश हो गया, और भी राजा बोले कि जलेबी तो मिल गया, आज तो मैं खाऊंगा। मैंने बोला कहीं नहीं, तो राजा बोला मुझे सर्दी हो गई यार। मैंने बोला सर्दी हो गई तो कहीं नहीं, फ्री की बट रही तो खा ले दबा के। खाना खाने के बाद हम हमारे केजीएफ की तरफ आ गए थे। केजीएफ हमारी खड़ी और केजीएफ खड़ी। इसके बाद मैंने राजा को बोला कहीं नहीं तू चला, तो राजा बोला कहीं नहीं मैं चलाता हूँ। तो राजा ये गाड़ी वापस हमारी केजीएफ को चलाते हुए, राजा बोला कि इसकी की नहीं लग रही। मैंने बोला की इसकी क्लच प्लेट चलेगी, इसलिए नहीं लग रही थी। और वापस हम रोड का आनंद लेते हुए वापस निकल जाते घर के। और देख सकते हो गाइस, सबको जय श्री राम।